आज का विषय बताया संपन्न और संपूर्णता। उसके बाद भी कुछ है, संपन्न और संपूर्णता। उसके बाद बाबा ने शायद कोई एक शब्द और ऐड किया है अभी, संपन्न, संपूर्ण और समाप्ति। ऐड कर दे या कुछ और आगे करना है? संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, उसके बाद फरिश्ते उड़ेंगे। तो अभी तक क्यों है? क्योंकि बस बन रहे हैं। बाबा बस बन गए, थोड़ा सा है, बन रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है मधुबन में, अपने घर में संपन्न और संपूर्ण और समाप्ति करते हुए फरिश्ते बन के जाने के लिए ही आए हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब 5:30 बजे का जो गीत सुनते हैं, यही गीत सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं। उसका एक ही शब्द इतना अच्छा लगता है, कौन प्यारा है, ज्ञानी या योगी? कौन प्यारा है? योगी प्यारा है। वही है ना गीत। गीत का लास्ट भी योगी प्यारा है। देखो, जब से बनी है, आदि का बना हुआ गीत है ये। आजकल बहुत गीत बनते हैं, परंतु ये आदि के गीत इतने अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जो भी आप सब बैठे हैं, ज्ञानी तो है ही, संपूर्ण ज्ञानी है। कोई थोड़ा कुछ कम ज्ञान है, ऐसा कोई है जो बाबा को फिर आना पड़ेगा दादी के तन में और सुनाना पड़ेगा कुछ और ज्ञान? कोई बाकी है या संपूर्ण ज्ञान है? संपूर्ण ज्ञानी जो है वो हाथ उठावे। देखो, ज्ञान तो सबके अंदर है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अभी दुनिया वाले भी बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी हम बोलने शुरू कर दे तो हंसते हैं। पर प्यारा जो कहा गया, भगवान का प्यारा, सबका प्यारा, दादी दीदियों से मिलते हैं तो उनसे ज्ञान के लिए नहीं कहते हैं, बस एक दृष्टि देना। तो प्यारा कौन है? योगी तू प्यारा। तो संपन्नता का पहला लक्षण ये है, योगी तू प्यारा। तो वैसे ज्ञानी और योगी में क्या बड़ा अंतर क्या है? ज्ञानी बोलता है और योगी दृष्टि देता है, इतना ही है। प्यारा योगी है, पर हम लोगों को बोलने में बड़ा आनंद आता है, बोलते ही खुश हो जाते हैं हम लोग। तो इस बात का जो अंतर है, अभी तक जो हम लोगों को ज्ञान में जो आनंद आता था, सुनने में, सुनाने में, मनन करने में, चिंतन करने में,
ज्ञान की आनंद तो बहुत प्राप्त किया है हम सब ने। सब ज्ञानी तो आत्मा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो योगी तो आत्मा में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कोई बहुत अच्छे योगी है, कोई अच्छे है, तो अंतर इतना ही है, बोलना ना बोलना, आवाज में आना, आवाज में नहीं आना। सहज कौन सा है? आवाज में ना आना सहज है या आवाज में आना सहज है? हम सभी आवाज में आना सहज है, आदत हो गया है। तो ये जो बट्टी है हम सब इसीलिए कर रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है जो कारोबार भी चले, संसार भी चले, गृहस्थ भी चले, व्यवहार भी चले, पर कम बोले? तो यहां से हम वापस जाएंगे तो लोग कहेंगे तो क्या हुआ, अबू जाके चुप कैसे हो गए? क्योंकि अबू आए ही इसीलिए है। योगी तो आत्मा प्यारा है, ज्ञानी तो आत्मा अच्छे है। प्रभु प्यारे कौन है? योगी तो आत्मा। जो चुप रहता है वो भगवान के अति प्यारे हैं। तो कोशिश करना। अब चुप और बोलना ये हो गई बाहर की, पर अंदर भी तो कोई बोल रहा है। अंदर तो चुप नहीं है। दादी से दृष्टि लेना है, दादी से दृष्टि लेना है, भले मुख से नहीं बोलता है, अंदर तो बोल रहा है। जब दृष्टि मिलता है तो आत्मा इतना तृप्त हो जाता है। तो मुझे वो दिन याद आता है जो पहली बार अबू आया था। तो बाबा से मिले, मम्मा से मिले, तो ज्ञान नहीं सुना, बस दृष्टि लेते ही जैसे आत्मा संतृप्त हो गई थी। और आज भी दादियों से मिलते हैं, दादी बोले या हम कुछ बोले, उससे ज्यादा बस देखते रहे। यहां तक तो मन भी चुप हो जाता है। तो मैं दूसरी स्टेज पे जा रहे हैं। एक होता है बोलना था मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा, उसका भी बहुत प्रभाव है, बहुत फर्क पड़ता है। जो सेवा आज हम कर रहे हैं ज्ञान से, उससे 100 गुना ज्यादा रिजल्ट है चुप रहने में। चुप रहने में जो शक्तियां आती है जो वो बोलने में नहीं आता है। चुप रहने में सबसे बड़ी शक्ति साक्षी दृष्टा। जानते हैं ये सही है या नहीं है या कुछ भी है, पर चुप रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होता है। सामने वाला उसकी इतनी जो आप चाहते हो वो अपने आप हो जाता है। कई बार जो सिद्ध करना, समझाना, सिर मार,
बहुत बदल जाते हैं, हम देखते हैं। तो इसलिए बाहर का बोलना और चुप रहने में भी बहुत रिजल्ट मिलता है, बहुत सेवा बढ़ रही है, बहुत बाबा के बच्चों के तरफ दुनिया में प्रत्यक्षता हो रही है, होगी। दूसरी कोई रास्ता नहीं। बाबा की प्रत्यक्षता बोलने से नहीं, चुप रहने से। पर अब दूसरी चुप, वो थोड़ा सा मुश्किल है। देखो, आप लोग यहां सब बैठे हैं, कितना दूर से आए और मधुबन आए, मेडिटेशन हॉल में आए, यहां बैठे बाबा की गोद में, बाबा के दिल में। पर एक सेकंड लगता है वापस घर पे आके, फिर वापस आ गए, क्योंकि टिकट तो नहीं लगता है। पर गए तो सही, याद आई तो सही। तो मन चुप नहीं रहा। चुप में ये भी एक राज है, हम जिसके सामने है वही है, बाकी कोई चीज नहीं, तो उसको चुप कहते हैं। तो मन भी यहां जिस काम के लिए आए हैं, जो करना है उसमें है तो ठीक है। मन मना बहो तो ठीक है, मन पंजाब बहो तो उसको तो चुप नहीं कहेंगे ना। मन कहीं भी थोड़ा सा गया तो यहां तो नहीं ना, तो वो थोड़ा बहुत खिसक जाता है। वो मेरा ही मानना है, दूसरा कोई नहीं गया, मैं ही गया। पर ना मेरे से पूछ के गया, ना मैंने उसको कहा जाओ, पर वो जाके चुपचाप ऐसा आके बैठा है जैसे कुछ नहीं किया। जैसे कभी बच्चे को आप कहते हो भाई चुप रहो, तो वो कुछ ना कुछ करके फिर चुप बच रहेगा। तो कई बार शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूं, ये तो बहुत सहज समझ गए हम लोग। जितने हम बाबा के बच्चे हैं ना, हमको इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगा। तो जैसे ही मालूम पड़ गया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा बोल रहा है, आत्मा सुन रहा है, आत्मा देख रहा है, आत्मा का परिचय में कोई तकलीफ नहीं हुआ हमको। क्या अरे ये भी नहीं मालूम था हमको। देखो ना ऐसा कैसे लोग हैं हम, पढ़े लिखे बहुत समझदार, तो ये भी नहीं समझा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे ही बाबा ने ज्ञान दिया तो इतना खुश हो गए, समझ गए, इतना अच्छा लगा। पर सिर्फ आत्मा समझने से हो जाता तो पहला लेसन ही काफी थी। पर हम देखते हैं पहला लेसन तो वो है जैसे बच्चे को जो हाथ उठा के जो पहला कदम जो डालना होता है ना, वहां तक ही है, अब तो चलना बहुत दूर है। हम लोगों को ये नहीं पता कि भाई इतना लंबा चलना है। हम समझे बस ज्ञान में आए, कोर्स लिया तो पूरा हो गया। मुझे याद है 3 दिन का कोर्स तो इन्होंने 3 घंटे में पूरा कर दिया, क्योंकि 3 ही चित्र थे, त्रिमूर्ति, चक्र और कल्पवृक्ष। बस 3 ही चित्र देखा था मैंने उस टाइम पर, तो समझा दिया। फिर भी उन्होंने आत्मा के लिए पूरा 1 दिन लिया, दूसरे दिन परमात्मा का, और तीसरा दिन सृष्टि चक्र और कल्पवृक्ष को समझाया। मैंने कहा बस पूरा हो गया ज्ञान, अब तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुरली है। तो वो पूरा हुआ ही नहीं है। मैं सन 1960 की बात कह रहा हूं। उन्होंने कहा मुरली है, तो मुरली आज भी सुबह उठते ही पहले योग के बाद 2 बार मुरली सुनता हूं मैं। आजकल सुनने का फैसिलिटी बहुत मिला है, बहुत अच्छा लगता है। नलिनी दीदी का पहले सुन लेता हूँ 1 बार, फिर रेडियो में ही आता है, हमारी मधुबन की रेडियो ऑन करते ही तो 5:02-3 पर 1 बार आता है, इसके बाद आता है
फिर उसके बाद क्लास चलता है। तो जितनी बार हम सुनते हैं वो अच्छा लगता है, परंतु आज तक भी ये प्रयास हमारा चालू है, क्योंकि बाबा ने 2 मंत्र दिया था हम बच्चों के लिए। वैसे मंत्र बाबा ने मना किया था दुनिया का, पर अपना 2 मंत्र दिया था, मन मना बहु मध्याजी बहु। ये तो है ना मंत्र, पर उसको रटना नहीं है, करना है। मंत्र हमारे में अंतर यही है। हम ये नहीं कहते मन मना बहु मध्याजी बहु, मन मना, ये नहीं है हमारा मंत्र। हमारा मंत्र करने का मंत्र है, बोलने का मंत्र नहीं है। क्या करना था? मन को बाबा के पास ले जाने का। पर जाएगा शांत स्वरूपात्मा हूं, ज्ञान स्वरूपात्मा नहीं जा रहा है, शांत स्वरूपात्मा हूं। तो एक शांति का माना चुप, मन चुप। भाई कहाँ जा रहा है? शांति सागर परमात्मा के पास। तो वहां भी बाबा शांत है, शांति का शक्ति दे रहा है, शांति का अनुभव कर रहे हैं। आप सब कहेंगे इतना अच्छा लगता है मधुबन की तपस्या, एकदम शांत। संपूर्णता शांति है। शांति में रह करके बाबा ने लास्ट में हम सबको एक यात्रा सिखाई है, शांति यात्रा। 4 धाम की शांति यात्रा सिखाया है। तो वो कहाँ है? अमरनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम कहाँ है? यही है, यही है। तो 4 धाम की यात्रा भी यही करना है ना। तो 4 धाम की यात्रा करते हुए आत्मा बाबा के पास गए, जितना समय बाबा के साथ रहे, बाबा का गोद में रहे, बहुत अच्छा लगता है, शांति। इसके बाद मध्याजी बाबा ने कहा फिर थोड़ा सा अपना जो संपन्न के बाद जो संपूर्ण देवता को कहा जाता है। संपन्न तो हम सभी बनते हैं, पर संपूर्ण बनने के बाद देवता ही है। देवता के अलावा किसी को हम संपूर्ण नहीं कह सकते। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमोद, ये सब चीजें जो है संपूर्णता की है। तो देवता स्वरूपी है। तो ड्रेस तो बाबा ने फरिश्तों का ही है, सारे ड्रेस, सब फरिश्ते बैठे हैं। बाबा ने पहले से ही हम लोगों को एक बार हंसते हंसते हम पूछा था, बाबा ये सफेद ही चाहिए। तो बच्चे जाना है तो सफेद कपड़ा ही पहनाते हैं, है ना। तो आपको भी जाना है ना, यहां तो नहीं रहना है, तो इसलिए सफेद हो तो अच्छा है, तो याद रहेगी कि भाई जाना है। बाद में जो कोई उड़ते हैं तो हमको थोड़ी मालूम पड़ता है, हम तो वहां से निकल गए। तो अब बाबा ने फरिश्ता तो अभी बना दिया है सबको प्रकाश में। वो ड्रेस तो बाबा का रेडी है, हम सब बच्चों के लिए रेडी है। मैं एक बार ब्रह्मा बाबा के मुख से सुना था, बाबा ने जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, ज्ञान दिए, तो एक दिन संदेशी जब बाबा के पास गए तो वहां भी ब्रह्मा बाबा चमकता हुआ देखा। तो बाबा को आके कहा,
ये आदि की बात मैं सुना रहा हूं, कराची की बात। तो ब्रह्मा बाबा को बोला, बाबा एक ऊपर भी ब्रह्मा था। कहते हैं ऊपर ब्रह्मा था, ब्रह्मा तो यहाँ है। नहीं नहीं, वो बहुत इतना खुशी से बोल रहे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा ये क्या है, कैसा था? तो बोला बहुत चमकता हुआ प्रकाश में। तो कहा कि ये कौन है? बाबा से पूछो वो कौन है। तो फिर बताया, तो ब्रह्मा को ये बनना है। ये नहीं केवल शिव बाबा तन में आता है ज्ञान सुनाना है। तो बनना क्या है? बनना ये है, ये ब्रह्मा बनना है। अंतिम स्थिति वो है जिसको संपन्न और संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। ब्रह्मा का संपूर्ण स्थिति क्या था? तो एक प्रकाश में। तो बाबा ने ऐसे बच्चों का ड्रेसेस भी बनवाए, सबको फरिश्ते का रूप दिया। फिर इसके बाद फिर देवताओं का भी जैसे ड्रेस पहना के उन सब का फोटो निकलवाया था बाबा ने। तो इसीलिए हम सब बच्चों को इस समय पर हमारी संपूर्ण स्वरूप का जो लास्ट स्टेज जो है, तो उसको अभी अपने अंदर इमर्ज करना है। जो भी हम है, यहां आए थे, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, परंतु यहां से अभी जो जा रहे हैं आप, साइलेंस स्वरूप के आत्मा है। पावर ऑफ साइलेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है। साइलेंस की शक्ति को बाबा कई बार कहते हैं, साइंस की सबसे बड़ी शक्ति कौन सा है? साइंस की जो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, मिसाइल्स कहते हैं ना अभी। तो हम बच्चों को भी साइलेंस पावर ही है जो हमको उड़ा के ले जाता है। जब तक हम साइलेंस पहले बाह्य से हो जाते हैं, उसके बाद अंदर से भी हो जाते हैं, मन मना भाव का मंत्र से। फिर बाबा से इतनी शक्ति, इतनी आनंद, इतनी प्रेम, जो फरिश्ता बन के उड़ना शुरू हो जाता है। संपूर्णता की अनुभूति तब होती है जब कोई चीज इस दुनिया का हमको नीचे नहीं खींचती है। समझो कोई संकल्प आता है तो साइलेंस की शक्ति की कमी है। साइलेंस की शक्ति में इस दुनिया का कोई चीज देखते हुए भी नहीं दिखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। मम्मा से पूछा गया, मम्मा आपने देखा कोई बड़ा पोस्टर था नया, तो सबको दिखता है, रास्ते में बड़े बड़े लगाते हैं। मम्मा की कहनी थी कि मुझे बाहर की कोई चीज नहीं दिखती है कलयुग की, हम तो खास देखते हैं कौन है क्या है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई हमको नहीं दिखता है। तो माना देखो कितना दूर है हम लोग बाबा मम्मा से। मम्मा को दिखती ही नहीं है, इस कलयुग की कोई भी चीज दिखती नहीं है। कभी कभी सामने भी जाते हैं तो मम्मा बाबा को नहीं दिखता है, अपने अंदर खोए हुए हैं। मम्मा के लिए खास कहते थे अंतर्मुखता, गंभीरता, मम्मा बहुत गंभीर है। तो हम लोगों को भी अभी थोड़ा सा, तो हम बाबा के पास है, बाबा को देख रहे हैं, ये सब क्यों दिख रहा है हमको? तो इसलिए थोड़ा सा अपने को
इस समय पर ज्ञानी तो आत्माएं हैं हम, पर थोड़ा इस पर मेहनत करना, विचार करना, ये क्या है ये सब चक्कर, हम क्यों नहीं शांत हो नहीं पा रहे हैं, तो ये मन चुप क्यों नहीं हो रहा है। आत्मा चेतन है, ज्योति स्वरूप है, वो मैं हूं, परंतु वो जड़ नहीं है, चैतन्य है। चैतन्य किसको कहा जाता है? बुद्धि को होते हुए भी हम चेतन नहीं कहते हैं, है स्टोरेज है, बैंक है, बैंक है, खुशी है, मैं समझदार हूं, मैं जानता हूं, मैं वो एक स्टोरेज है। बुद्धि कभी कभी काम जोरदार करता है, बाकी टाइम पर बिल्कुल वो खुशी है। ज्ञानी तो आत्मा हूं, वो है, वो एक्टिव नहीं है। फिर एक्टिव क्या चीज है? ये शरीर एक्टिव है, ये शरीर एक्टिव है, तो ये सांस ले रहा है, सांस चल रहा है, तो शरीर तो एक्टिव है। तो आप नहीं कर रहे हैं, शरीर की अपनी ये प्रवृत्ति है। जैसे सुबह उठते ही बाबा को याद करना है, ये आत्मा की प्रवृत्ति है, ये शरीर ने नहीं बोला। शरीर तो कहेगा अरे थोड़ा टाइम सो ना। तो इसीलिए पहली बात हमको अपने अंदर ये समझना है कि शरीर अपने हिसाब से चलता है। शरीर के लिए कोई शब्द और दिया है गीता में या ज्ञान में? इसको घोड़ा कहते हैं। तो मुझे बाबा की, साकार बाबा की इस बात का बहुत अच्छा लगता है। बाबा मैं आपकी घोड़े की सफाई कर रहा हूं, मैंने स्नान पानी इसको कराना, इसको बाबा कहते हैं, तो आज मैं इसको सफाई करा। माना ये शरीर जो है ये घोड़ा है। घोड़ा कभी चुप नहीं रहता है, कभी ये टांग उठाता है, कभी ये टांग, कभी ये, कभी वो, इसीलिए इसको बांध के रखना पड़ता है। कोई और किसी को बांधते नहीं है, कोई भी जानवर को, घोड़े को यही बांधते हैं, भाई एक ही देखना, यहां वहां नहीं देखो ऐसा। बिल्कुल ये शरीर वही है, इसको चुप रहना आता ही नहीं है। इसका आंख में देखो, आपसे पूछ के नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। अब बाबा ने सिखाया योग तो आंख मूझते नहीं बहने, बहनों का आंख तो ऐसा ही। कई बार कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो आंख बंद ही नहीं करते, ऐसा है। परंतु आंख का आदत क्या है, वो हिलता है। तो ये जो पांचों इंद्रियां जिसको कहते हैं शरीर के संबंधित, वो बिना आपसे पूछे कहे अपना काम तो करते रहते हैं, पर इसके ऊपर मन जो है, मन अपना काम करता है। वो क्या करता है? आंख देखता है, आप सब कह रहे हैं ना, पर मैं समझता हूं आंख से क्या देख रहे हैं ये ज्ञान आंख को नहीं है। आंख से जो देखने वाला जो है, भले हम आत्मा कहते हैं, परंतु मन देख रहा है, बुद्धि भी नहीं। बुद्धि सब कुछ नहीं देखता है, बुद्धि अपनी मस्ती में रहता है। जैसे रथ में एक है रथ चलाने वाला, एक है रथ में बैठने वाला। तो मैं आत्मा बुद्धिवान होशियार ज्ञानी तो आत्मा बैठता है, चुपचाप बैठा है, और आंख देख रहा है, खुला है। पर आंख को नहीं पता, यही आंख निकाल के आजकल दान में देते हैं, वो किसी और में रखते हैं, तो उसको जो हमने देखा उसको नहीं पता। वो जो मन देखता है उसको मालूम होता है। तो इसलिए आज ये भी समझ लेना कि ये शरीर की इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, चंचलता, चलना
चंचलता उसको हम नहीं कहेंगे दुनिया की, पर ये हिलते हैं जुलते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। तो फिर मन जो है इन इंद्रियों के वश में हो जाता है। तो ये जा करके आत्मा को बताता रहता है, देखो आइसक्रीम बहुत अच्छा रहता है, आज देखो तो सही थोड़ा सा। जिसको मन ललचाता है ऐसा बोलते हैं। मैं खराब नहीं हूं, पर मेरा ही मन ने कहा। सारे भगवत गीता में जब ये शब्द पढ़ते हैं ना, आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं अपना शत्रु? सारा दिन रात मैं अपने लिए ही मेहनत करूं, काम करूं, और कह दे कि भाई आप ही अपना मित्र है अपना शत्रु, ये कैसे हो सकता है? पर देखा गया सचमुच से यही बात है। तो डॉक्टर कहता है बाबा शुगर है, ये नहीं खाना, और मन कहता है आज एक दिन खा लो ना थोड़ा सा। क्या है, क्या फाइट होता है, बाप रे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा मन बहुत खराब नहीं है, मेरा ही मन है बहुत अच्छा है, परंतु धोखा भी यही दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा सूक्ष्मता, तो जैसे बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं ना, तो बच्चे को मालूम है मुझे देख रहे हैं मम्मी, नहीं तो बड़ा अच्छा बच्चा जैसा हो जाता है। तो मेरा ही मन है और ज्ञान भी है, ऐसा नहीं ज्ञान नहीं सुना है। मुरली के टाइम पर बैठा तो था, मन भी था वहां, सिर्फ ज्ञान नहीं मन भी था। पॉइंट पूछो तो फटाक से रिपीट भी कर देगा, होशियार भी है। परंतु मन इंद्रियों के साथ होने के कारण इसको चलाता है। तो इन इंद्रियों के कारण थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं ले जाते हैं, खाली हाथ आए, खाली हाथ, ये सब ज्ञान है। पर मन कहते हैं अरे यार। तो हर चीज में आप देखेंगे रुचि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ये सब चीजों का जो है वैराग, वृत्ति, त्याग, पता नहीं ये शब्द कहाँ से आया और यहाँ अभी भी है या नहीं है, मुझे कभी कभी डाउट आता है। बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है, अब ये वो त्याग क्या होता है समझ में नहीं आता है। मैंने यज्ञ में देखा था, मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा जो इस यज्ञ के मालिक आज विश्व के, वो कोरा कपड़ा पहनते हुए मैंने देखा था। जो फैक्ट्री से जो कपड़ा आए हैं उसी को पहनते हुए देखा था मैंने। त्याग क्या है हमने देखा था। आज भी बाबा का कमरा थोड़ा सा अच्छा क्लीन एकदम ऐसा बना के रखा हुआ है, नहीं तो ऐसा नहीं था बाबा, बिल्कुल राजस्थानी ऐसे वो है, खटिया वही है, पर थोड़ा ऐसा लगता है अच्छा। तो पर हम समझते कि भाई बाबा इतना साधारण थे। जब पहला कमरा बना था, बाबा प्लीज आप आओ है, बोला नहीं ये बच्चों के लिए। सरलता, साधारणता, सिंप्लिसिटी, त्याग, बस। तो ये हमने देखा था। अभी थोड़ा सा बाबा ने कहा लाडले बच्चे, देखो बच्चे आने के पहले कहते हैं इसके सॉक्स बनाते हैं, ऐसा आज के जमाने में कहते हैं। हर एक आत्मा की अपनी पार्ट है, अपना लक्ष्य है। तो इसीलिए ये नहीं समझना कि हम लोगों का ऐसा समय में क्यों, हम वहाँ क्यों नहीं आए। मैं भी पूछता हूँ बाबा से, बाबा हमको भी तो कराची में बुला लेते, तो बाद में क्यों बुलाया आपने, हमारा वो पीरियड भी तो गया। तो इसीलिए जो पार्ट अभी आप सब बजा रहे हैं समय अनुसार बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया ऐसा है, समय ऐसा है। परंतु अब अंदर से तो वैराग लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं ये भी अपना ही है। आंख नहीं हो तो आप आंख मूछ के देखो,
क्या हालत हो जाती है। इतनी दिल से बाबा को थैंक्स देता हूं मैं। अभी जनवरी में 80 साल पे पहुंच रहा हूं, चल भी रहा हूं, देख भी रहा हूं, बोल पा रहा हूं, दोनों चल रहा है, अभी मशीन नहीं लगी है। हर चीज के लिए मैं बाबा को थैंक्स देता हूं। बाबा देखो, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दुनिया में देखो ना, अस्पताल में जाके देखो एक बार तो क्या हाल है। तो इसलिए सब कुछ ठीक है, पर इसका उपयोग मन थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा लोगों को कभी कभी लगता है अच्छा तो क्या करे। तो ये कौन ऐसा हमको समझते हुए, जानते हुए, पूरी तरह से 100% ज्ञानी तो आत्मा होते हुए भी नहीं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, और मन हमको कह देता है कि ये अच्छा है आपके लिए। इसके बीच में एक छोटी सी बात है। मन को आपने समझा, बुद्धि को भी आपने समझा, शरीर को समझा, इंद्रियाएं समझे। एक छोटी सी संस्कार करके एक चीज और बताया था बीच में, वो क्या चीज है, वो क्या कर रही है? वो भी कुछ कर रहा होगा। जिसने, एक सीन मैं आपको बता रहा हूं, जन्माष्टमी के दिन हर बार यहां मधुबन में श्री कृष्ण की आत्मा आते थे मोहिनी बहन के तन में, और उस दिन बहुत मजा आता था। हम लोग श्री कृष्ण की छोटेपन का, उनका आनंद लेते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग वो होता था जिसके पास जो चश्मा होता वो, उसको देख के वो ऐसा ऐसा दिखाता है ये क्या है, क्योंकि सतयुग में ये तो है नहीं। तो उनको जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या है। तो इससे सिद्ध है, जो आज आपको जो अच्छा लगता है, ये अच्छी चीज है, ये मीठा है, ये है, ये दोस्त है, ये दोस्त नहीं है, ये सब चीजें भरा हुआ एक गठरी है। हम हमारी कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं कि जो आप अंदर डालते हैं वही बाहर आता है, ऐसा बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो आप डालते हैं तो वही बाहर आता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो संस्कार है वो एक हार्ड डिस्क जैसा, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ उसमें भर जाता है। वो और कुछ नहीं करता है, रिकॉर्ड। पर उसको सबसे ज्यादा यूज मन करता है, टक 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 करता है। जो देखता है वो बोलता है संस्कार में मालूम है, ये मैं जानता हूं। तो ये कहां से आया? मन तो तुरंत संस्कार से उसको लेकर के बोल देता है, इमीडिएट, फट से। तो हम लोगों के साथ एक गठरी और भी है, जो बच्चा अपने साथ लेके जन्म लेता है। तो साथ क्या ले आया? मन और बुद्धि। तो ये आत्मा के जैसे चेतन है, परंतु जो साइलेंट है वो है संस्कार। वो धीरे धीरे अपना कार्य चालू करता है। तो इसलिए एक यहां जाता है तो चार यहां है, तो माना कुछ भी है मैं उसका कारण हूं, दोषी। अच्छा हो गया तो भी मेरे में वो अच्छा ही है, इतना गुण, तो एक उस तरफ है। कुछ नीचे ऊपर होता है तो भी इसी का ही है। आज किसी को कुछ नीचे ऊपर शरीर का होता है या न होना हो जाता है, कुछ भी है, कभी ये नहीं दोष ये है, क्योंकि संस्कार में बड़ा है। एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस कहते हैं हम लोग।
कुछ भी है, ऐसा कैसा हो गया, ये ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या होना नहीं चाहिए था, ऐसा कैसा हो गया, कुछ नहीं, मेरा है। समझो थोड़ा कहीं खिसक गए, कहीं कुछ हुआ, कुछ भी है, थैंक यू बाबा, दूसरे का दोष नहीं है। कभी भी हम किसी की दूसरे के तरफ नहीं, क्योंकि एक गठरी हमारे पास है, उसको अभी खाली करना है। क्योंकि संपन्न और संपूर्ण बात कह रहे हैं, तो संपन्न तो बन गए, बट संपूर्ण के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है अभी तक। मन तो समझ गए आप, अब मन को तो प्यार ही करना है, उसको कुछ और नहीं कर सकते, बट सुन लेगा आपकी, ठीक है ठीक है, बहुत हो गया तेरा, चुप हो जाएगा, कोई बात नहीं। पर संस्कार जो है उसके लिए थोड़ा सा अभी हमको, संस्कार में सच्ची पूछो तो थोड़ा सा ज्यादा 84 जन्म का जो उसमें है, वो जो 63 जन्म का है, तो वो चलता आया है। तो उसको कभी कभी ना ये लोग आज की भाषा में कहते हैं डीएनए 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 कहते हैं, तो हर एक के लिए बोलते हैं, ये भी साइंस में ये भाषा हो गया है, इसका डीएनए, हर एक का अलग डीएनए है, हर एक का। तो ये हमारा संस्कार है, हमारा डीएनए देवता है, वो इनको नहीं पता है। वो जो देख रहे हैं अभी, जो हर एक के लिए वो बोलते हैं इनका ये है, इनको ये एलर्जी है, इनको ये है, इनका ये है, ऐसा बहुत डीप तक गए हैं वो लोग। परंतु हम बताना चाहते, मैं देवता हूं, मेरा संस्कार देवता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कुछ है 63 जन्म का है, तो उसको मुझे अभी समाप्त करना है। क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन का कहते हैं। 63 जन्म का पूरा करने का एक ही विधि है, आपको कुछ करना नहीं है, अपने आप टाइम पर वो बाहर आता रहता है। योग से करने के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान का, तपस्या का, शक्तियों का और दुआओं का जो सेवा की है इतना, तो उससे संस्कार बहुत कुछ शुद्ध हो गया है। बाकी बहुत कुछ है। मैं क्यों बोल रहा हूं, हम भाई बहनों को ही कभी कभी प्रश्न आता है, हमारी दीदी इतने सालों से ज्ञान योग में है, फिर भी इनको ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने इस दुनिया का कर्मों में आए। तो इसलिए कोई भी मुक्त नहीं है जो अपना ही किए हुए कर्मों का वो संस्कार के रूप में गठरी हर एक का है। इसलिए कभी चिंता नहीं करना, कोई किसी ने नहीं किया, कारण कुछ भी बने, पर हम आत्माओं को पूरा करना है। संपूर्ण बनने के लिए, देवता बनने के लिए संस्कार भी पूरी तरह से, कुछ भी है खलास, खत्म, पूरा हुआ। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। तपस्या भी करनी है तो थोड़ा कुछ हो जाता है, तो वो इसलिए थोड़ा ज्यादा फोर्स दे के बोल रहा हूं कि क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा चल रहा है और 2018-19 जो है ये हिसाब किताब चुकतू करने का, क्योंकि वो जो तीसरा शब्द मैंने जो ऐड किया ना समाप्ति करके, किस चीज की समाप्ति? ब्राह्मण परिवार है, संगम युग है, सब कुछ चल रहा है, तो समाप्ति किस चीज की है? तो सतयुग आना है, इस सृष्टि की विनाश शुरू होनी है, तो वो है समाप्ति।
वो तो हो जाएगा, बॉम्ब डालने में या प्रकृति की कुछ होने में, उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं है ना। तो हमारी समाप्ति वो है जो ये संस्कार में जो थोड़ा कुछ है, तो बाबा इसको चुकतो करा रहा है, समय इसको चुकतो करा रहा है। तो इसीलिए तो हम जितना साइलेंस पावर को अपना बढ़ाते जाएंगे, तपस्या को बढ़ाते जाएंगे, तो संस्कार भी अपने आप शुद्ध पवित्र इमर्ज कहते हैं। मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, मैं संपूर्ण आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। ये जो संस्कार है, ये जो स्मृति है, इसको इमर्ज कर, बाकी समय हमको कर देगा। आपको चिंता नहीं है, ये बाबा को चिंता है, क्योंकि सतयुग बाबा को स्थापन करना है। और कोई बच्चे बाबा को नहीं मिलने वाला है। बाबा जो भी है यही है, यही है, यही है। तो इसीलिए बाबा को संपूर्ण बना के ही ले जाना है हमको। तो जल्दी करना है तो हमको भी जल्दी कराना पड़ेगा। तो जल्दी हम थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करते हैं साइलेंस रहने का, वो भी चुप रहने का, बाबा की याद में रहने का, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो थोड़ा कुछ तो होगा। तो इसीलिए उसके लिए भी तैयार है बाबा। कुछ भी हो, चना खा के जीना पड़ेगा। बाबा ने कहा कभी कुछ मिलेगा नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई ये नहीं, सपोज कुछ भी, कैसी भी समय आए, कुछ भी आए, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो जो कुछ भी होगा ये थोड़ा टाइम में, ये संपूर्णता के लिए, समाप्ति के लिए। संपन्न, संपूर्ण और समाप्ति अपनी हिसाब किताब का, दुनिया का नहीं है। उसकी चक्कर में नहीं जाना। विनाश कब होगा मेरे से पूछते हैं। मैंने कहा मैं अभी एक एक आपको सेकंड बता सकता हूं कब होगा, पर एक प्रश्न है, तो आप पहले बताओ आपका कब है। वो चुप हो जाते हैं। तो दुनिया का पूछने आए हो, अपना है मालूम ही नहीं। तो इसीलिए हम भी उस चक्कर में नहीं जा रहे हैं कि दुनिया के चक्कर में जाए। नहीं, दुनिया को तो बाबा का काम है, वो बाबा कर रहा है। पर अपने का तो है, हमको समाप्त करना है। केवल संस्कार का अभी बाकी है। उसमें सब कुछ ज्ञान आ गया, बहुत कुछ हो गया है। हम कभी अभी दूसरे को दोष नहीं देते हैं यहाँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्यों, क्या, कौन, कैसा, ये सब खत्म हो गया। अब बाबा और मैं, बस और कुछ नहीं देखता हूं। ठीक है, बाकी है तो ठीक है बाबा। जो कुछ भी, जैसा भी समय थोड़ा कुछ होता है, जो अपना हिसाब किताब चुप तो होगा। परिस्थितियां अलग अलग आएंगे, समय संदर्भ अलग आएंगे। जिसको हम अपना समझते हैं वो भी कभी कभी लगेगा ये देखो ना कैसा हो गया, क्या हो गया। कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। हम एक दो के समीप हिसाब किताब से ही आए हैं। जब पूरा होना होता है ना, तो ऐसा आश्चर्य होगा आपको। सब कुछ हो जाएगा, बाबा कराएगा, पर होशियार रहना है। ये हमारा ही हिसाब किताब बाबा चुकतो करा रहा है। बस चुकतो कराते कराते बाबा 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 कहते जाना है, पर बोलना नहीं है। अभी तक ज्ञान तो बहुत दिया आपने, वो ठीक रहा, पर अब जो आप जो क्या कह रहे हो वो बोलना नहीं, करना है। तो इस बार आप जहां जाएंगे कहेंगे ये तो चुप हो गए, क्या बात है, क्या बात है। तो आपको खुशी होगी, हाँ कुछ तो दिख रहा है अभी लोगों को। तो योगी तो आत्मा जो प्यारा है, तो वो पार्ट अभी दुनिया में प्रत्यक्षता की पार्ट हम बच्चों द्वारा ही, जैसे ही हमारा चेहरा खुशी का देखेंगे और शांति का देखेंगे, तो लोग कहेंगे हाँ इसको भगवान मिला है। ज्ञान सुनाया उसको, ये नहीं कहा कि भाई हमको भगवान मिला है, भगवान का ज्ञान मिला है इनको। परंतु अब जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ इसको कुछ मिला है। देखो ना, खुशी चेहरा, दुनिया डूबता जा रहा है और हम खुशी में तैरते जा रहे हैं। तो इसलिए
संपन्न, संपूर्ण और समाप्ति करते हुए हम आत्माएं शांत स्वरूप होते जाएंगे। ओम शांति।